दोस्तों, एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए क्या जरूरी है? एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए और डिसीज फ्री लाइफ जीने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैलेंस डाइट का लेना। बैलेंस डाइट में सभी चीजों की सफिशिएंट मात्रा में न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स की जरूरत रहती है। अगर अपन इन सब चीजों को सही मात्रा में अगर रोज के खान पान में शामिल कर लें तो इंसान बहुत लॉन्ग लाइफ जी सकता है और हेल्दी लाइफ जी सकता है। लेकिन हर मनुष्य चाहता है कि हमारे खान पान में जो है ये सब चीजें रहें और वो अपने हिसाब से उसकी पूर्ति भी करता है, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ चीजों की न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी बॉडी में रह जाती है। अगर अब मैं आज की वीडियो में आपको ऐसे 5 सुपर फूड बताऊंगी, यदि कोई अपनी डाइट में इन चीजों को शामिल कर ले तो बहुत हद तक के जो बॉडी है उनको इन सब चीजों की पूर्ति होगी और वो स्वस्थ रहने में जो सहायक है। और न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स की पूर्ति है, बॉडी सिर से लेकर पैर तक के बहुत सारे जो डिसीज है वो कम होने में ये हेल्प करेंगे ये सुपर फूड। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मयूरी तिवारी। दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए हैं या नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जो वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। दोस्तों, ये 5 सुपर जो फूड है उसमें से सबसे फर्स्ट जो है वो है बादाम। बादाम जो है इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम के अलावा फाइबर्स की मात्रा, विटामिन ई की मात्रा सफिशिएंट मात्रा में रहती है। अगर कोई बादाम डेली की रूटीन में अपनी शामिल कर ले तो ये बॉडी में बहुत सारे बॉडी के ऑर्गन्स पे अपना इफेक्ट दिखाता है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसका रहता है हमारे ब्रेन पर और हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए। ब्रेन की हेल्थ के लिए ब्रेन की नई सेल्स जो बन रही हैं उसके डेवलपमेंट में ये मदद करता है और ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस है इसको दूर करने का काम करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो रहता है अपनी बॉडी में बहुत सारे जो फ्री रेडिकल्स रहते हैं जो इंटरनल मेटाबॉलिक जो चेंजेस के कारण आते हैं इनको बॉडी से हटाने का काम करता है। इसके अलावा ये अपनी हार्ट की हेल्थ के लिए अगर अपन देखें तो अपने हार्ट के लिए जो एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल रहता है जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, इसको कम करने का, रिड्यूस करने का काम करता है। और एचडीएल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को ये बढ़ाने लगता है जो कि हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एचडीएल की मात्रा बढ़ी रहेगी और एलडीएल की मात्रा अगर अपनी बॉडी में कम होगी तो बहुत सारी हार्ट डिसीज की न होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ा हुआ है तो बहुत सारी हार्ट जो डिसीज हैं वो बढ़ने लगेंगी। तो ये अगर अपन डेली की अपनी डाइट में अगर बादाम शामिल करते हैं तो अपन देखते हैं कि ये एलडीएल को कम कर रहा है और एचडीएल के लेवल को बढ़ा रहा है। इस प्रकार ये हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड जो फूड है वो है चिया सीड। चिया सीड जो है बहुत बारीक दाने रहते हैं। अगर अपन इसको पानी में अगर रात भर भिगो के रखते हैं तो ये अपने साइज से 10 गुना पानी अब्सॉर्ब करते हैं और सुबह अगर अपन देख रहे हैं तो उसके चारों तरफ एक चिपचिपा सा जो आवरण बन जाता है जो कि अगर अपन उसको वैसे ही ले रहे हैं, छान के पानी से ले रहे हैं, तो ये अपनी इंटेस्टाइन के लिए और हार्ट की हेल्थ के लिए ये भी बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा जो चिया सीड है इसमें बहुत अधिक मात्रा में फैटी एसिड और ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 का पहले से ही आपको मालूम है कि ओमेगा 3 है जो अपने ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्लड वेसल्स जो रहती हैं, ब्लड वेसल्स के ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करती है। ब्लड वेसल्स जो खून पहुंचाने वाली जो नलियां हैं हार्ट में उनकी इलास्टिसिटी को बढ़ाती है, हार्ट की कैपेसिटी को बढ़ाती है। इस प्रकार जो ये है अपने हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने इंटेस्टाइन की गट के लिए बहुत इसका अच्छा रोल है कि इंटेस्टाइन में भी ये अगर अपना इतना अच्छा अपन को इफेक्ट दिखाती है कि कॉन्स्टिपेशन रिलीव करती है। थर्ड जो चीज आती है खाने पीने में जो अपने को ऐड करना है वो है मेथी के दाने। मेथी के दाने अगर अपन रात भर भिगो के रख रहे हैं और मॉर्निंग में इसको खाली पेट ले रहे हैं तो ये अपने इंटेस्टाइन के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको इंप्रूव करती है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करती है। इसके अलावा जो मेथी के दाने रहते हैं इसमें एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो कि अपने ज्वाइंट्स पेन के लिए, बोनी पेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि ये इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज बॉडी में कितने ही सेल्स टिश्यू हैं जो टूट रहे हैं, कहीं सूजन आ रही है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, इसमें अगर मेथी के दाने अगर यूज किए जाए तो धीरे धीरे अपन देखते हैं कि कुछ टाइम तक अगर अपन ले रहे हैं तो ये
इससे दूर होने लगता है। इसके अलावा ये आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें शुगर की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करती है। शुगर की मात्रा कंट्रोल, जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम कर रही है। नेक्स्ट जो चीजें हैं जो खान पान में शामिल करने की है वो है किशमिश। किशमिश दोस्तों अगर रात को भिगो के रख रहे हैं और मॉर्निंग में ले रहे हैं तो इससे आयरन की जो डेफिशिएंसी के कारण होने वाला एनीमिया है वो डिसीज दूर होती है। और एनीमिया अगर बॉडी में है तो वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो ये एनीमिया दूर करती है, आयरन डेफिशिएंसी दूर करती है, खून की कमी को दूर करके ये जो इंटेस्टाइन रहती है, अपनी गट की जो हेल्थ रहती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिपेशन रिलीव करती है, इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि अब इंटेस्टाइन की सफाई करने में मदद करते हैं। और इसके अलावा ये डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। कई लोग ऐसे रहते हैं जिनको भूख नहीं लग रही है, तो अगर वो रात को किशमिश भिगो कर अगर मॉर्निंग में खा रहे हैं तो उनकी भूख बढ़ने लगती है कुछ समय बाद और खून की कमी दूर होने लगती है। नेक्स्ट जो चीज आती है खान पान में शामिल करने के लिए वो है सनफ्लावर सीड। सनफ्लावर सीड्स रहती है, उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई रहता है और साथ में मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन ई। विटामिन ई जो है अपने हेयर के जो न्यूट्रिशंस जो डेफिशिएंसी उसको दूर करने में मदद करती है। विटामिन ई की मात्रा अगर सही मात्रा में ले जाए तो ये अपने हेयर को नरिश तो करती ही है, साथ में अपने स्किन के लिए बहुत अच्छा इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। स्किन की हेल्थ के लिए विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन में जो एक ग्लो आता है और एजिंग प्रोसेस जो रहती है उसको कंट्रोल करने का विटामिन ई काम करता है। इसके अलावा इसमें जो मैग्नीशियम पाया जाता है ये अपनी हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है, अपने ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है, इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा रहता है। इस प्रकार अपन देख रहे हैं कि जो ये 5 फूड हैं जो ज्यादा झंझट की बात नहीं है, इसमें सिर्फ अपने को रात को इसको भिगो के रखना है। एक एक चम्मच की मात्रा में ये 4 फूड लेना है। और 5वां है बादाम। बादाम को एक अलग बर्तन में अपने को भिगो के रखना है और 7 से 8 जो गिरी रहती है बादाम की उसको भिगो के रखना है। और सुबह के समय अपन बादाम के छिलकों को अलग करके उसका पानी फेंक देंगे, लेकिन ये जो बाकी 4 चीजें हैं इसके पानी को छान के अलग रख लेंगे। और 5 चीजों को अगर अपन दही में मिक्स करके, मीठा दही लेना है, अगर आधी कटोरी अगर अपन मीठा दही ले रहे हैं और उसमें इसको मिक्स कर ले रहे हैं और ब्रेकफास्ट में अगर अपन खाली पेट सबसे पहले इसी चीज को खा रहे हैं तो अपन देखेंगे कि जैसे ही दही में इसको मिला के अगर अपन खाते हैं तो जो भी इसके बेनिफिट्स रहते हैं ये दुगने हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि जो दही रहता है इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोबायोटिक्स रहता है। प्रोबायोटिक्स रहता है, ये अपनी गट की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अपने इंटेस्टाइन के जितने मूवमेंट्स हैं, इंटेस्टाइन में जितने एंजाइम्स का सिक्रीशन होना है, इंटेस्टाइन की सफाई होना है, उसके इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले जो गुड बैक्टीरिया रहता है उनको बढ़ाने का काम करता है। तो ये एक तो ये काम किया इसने दही ने, और दूसरा दही में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन रहता है जो कि अपनी बॉडी के सेल्स की जो भी सेल्स टिश्यू डैमेज हो रहे हैं उनको रिपेयर करने का काम करता है और नई सेल्स की ग्रोथ करने में मदद करता है। इसके अलावा दही में विटामिन B12 रहता है। B12 है जो अपने ब्रेन के लिए, फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम जो रहता है वो जो विटामिन B12 है ये पूरा करता है। इसके अलावा विटामिन B12 का सबसे इंपॉर्टेंट रोल लीवर के फंक्शन के लिए भी है। इस प्रकार देख रहे हैं अपन कि अगर ये 4-5 चीजों को अगर अपन डेली रूटीन में शामिल कर लें तो सिर से लेकर पैर तक के बहुत सारी डिसीज को कंट्रोल करने का काम कर रहा है और एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए जो जरूरी है उनकी पूर्ति कर रहा है। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको आशा करती हूँ इंफॉर्मेटिव लगा हो। यदि आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।